हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आयुष्मान बैच में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस कल देखते हैं, कुछ छूटा तो नहीं हमारा। ओके, यदि वो छूट गया है तो उसको हम करते हैं। चलिए, यस, पहला क्वेश्चन ये हम कर चुके थे, सो इट इज डन। कैन अ फोटोन एग्जिस्ट इन रेस्ट? नो। विच एल्ग में कौन से मेटल है? हो जाते हैं। चलिए करिए फोर्थ क्वेश्चन। यस, ये फोर्थ क्वेश्चन मैंने करवा दिया था कल। V इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ये भी हो गया था। On what factor does the work function of a metal depend? वर्क फंक्शन जो है, प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन सब्सटेंस डिपेंड इसके नेचर पे करता है ना। ड्यू टू विच रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस इन मैटर? तो रेडियो वेव लिखा हुआ है, बट मैं कह रहा था रेडियो वेव से ज्यादा जो स्टार्ट होता है वो विजिबल लाइट से होता है ना। तो विजिबल रे, इसको जरा अपन होल्ड में डाल देते हैं, बाद में देखेंगे क्या सही है इसका, है ना। तो इसको ड्यू लगा लीजिए। हाउ मेनी जूल्स ये कर चुके हैं? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, है ना। व्हाट फैक्ट डेविसन जर्मर? तो डेविसन जर्मर ने क्या वेव नेचर ऑफ लाइट को वेरीफाई किया था, है ना। पार्टिकल के लिए वेव नेचर को एस्टेब्लिश किया था। व्हाट इज फोटोन? व्हाट इज फोटोन नेचर ऑफ लाइट? तो वही पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। द लाइट कंसिस्ट स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी, ईच बंडल इज कॉल्ड क्वांटा फोटोन, ईच फोटोन हैव अ डेफिनेट एनर्जी, दिस एनर्जी of the given by the equation E equals to h nu, where h is the Planck constant. Okay, what are de Broglie waves? Write de Broglie equation. The waves which are associated with a matter are called de Broglie wave. तो चलिए, इस पेज के तो सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स बाद में देख लेंगे। Okay, then this has been done. Now this is done. Question number 11 हो चुका है, 12 done, 13 done. Okay, 14 also done. 15 is done, 16 is done, 17 is done. Okay, so nothing to do with this, all done. Okay, yes, 18 done, 19, 20, 21, 22, 23 and 24 all we have done. Yes, sir. Then question number 1, photoelectric effect done. Question number 2, question number 3, question number 4 बाकी है. Okay, yes, question number 4 बाकी है. Show that an electron accelerated by a potential difference V, the value of the de Broglie wavelength is given by lambda is equals to 2.12.27 upon under root B. ये क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आप पोटेंशियल V से एक्सेलरेट करते हो, मतलब एक आपके पास जगह है और आपने V वोल्ट लगाया है यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दिया भाई। एक्सेलरेट करोगे इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, ठीक ना। देखिए, तो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो स्टार्ट तो कह रहा, बताइए अगर इलेक्ट्रॉन एक विच इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस V, द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको बताना है कि कितनी होती है। आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है। चलिए, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया है तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि k एनर्जी से एनर्जाइज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का मास है m, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? k इक्वल टू mv स्क्वायर, k इक्वल टू mv स्क्वायर, ठीक है। k इक्वल टू mv स्क्वायर हो गया। अब इसको एडजस्ट कर लीजिए, तो 2 यहाँ चला गया, m यहाँ, तो 2mk इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। क्या किया? 2m का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2mk इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। m स्क्वायर 2mk इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। कैसे किया? देखिए, वेरी सिंपल। ये 2k जाएगा, 2k इज इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर। अब m का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2mk इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। m स्क्वायर v स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? mv का होल स्क्वायर। एंड mv क्या होता है? मोमेंटम p का होल स्क्वायर। हो गया ना। तो mv की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mv स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो mv इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk आ गया। mv इक्वल टू अंडर रूट 2mk, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना था इसकी वेवलेंथ, तो देखिए, हाँ, qmk, k इज द काइनेटिक एनर्जी, k इज द काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ mv स्क्वायर आई है, इस एनर्जी को दिया किसने है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ने। भाई यहाँ पे प्लस लगा था, यहाँ माइनस लगा था, तो v वोल्ट से इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करेगा वो क्या होगा? u इक्वल टू q इंटू v, बिकॉज वर्क डन यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू होता है क्या? q इंटू v। मतलब ये जो k है ये अंदर ही अंदर किसके इक्वल होगा? qv के, और q की जगह e है तो ev के इक्वल होगा। समझ गए ना। चलिए, अब हम जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h बाई mv। लैम्डा इक्वल टू h बाई mv, तो h अपॉन mv यानी कि p, p यानी अंडर रूट 2 m k
और के की जगह क्या रख दो भाई, ई भी। Yes, ये sir. देखिए के की जगह ई भी, तो कितना आएगा h/√2mEV, ठीक है। Yes, sir. देखिए h कांस्टेंट है, हाँ सर. 2 कांस्टेंट है, Yes. m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, केवल आपके हाथ में क्या है, पोटेंशियल बदलना है। Potential. तो इसको आप लिख सकते हो h/√2mE मल्टीप्लाइड बाई 1/√v। Yes, sir. सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख दीजिए, आपके पास आ जाएगा 12.27 √v। ये आ गई आपकी वेवलेंथ, समझ में आया, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ हुआ करती है, ओके। h/2m भी 12.27 √v, ठीक है। तो ये भी फोर्थ नंबर डेरिवेशन डन। चलिए तो इसको देख सकते हैं हम, लैम्डा इज इक्वल टू h/2m के, ये लिखा हुआ है जहां से अपने छोड़ा था वहां से डिस्कस कर लेते हैं एक बार। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2m k, ओके, है ना। तो 2m k और k की जगह अपन क्या पुट कर दिया, q भी। तो k की जगह क्या पुट कर दिया, q भी। हाँ ये की आप बाद में e भी रख दो, क्योंकि चार्ज की जगह कौन है, इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हो ना आप। तो जिसको पुट कर दीजिए, इफ ए चार्ज इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल v देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल k इक्वल टू q v। सो यू कैन राइट, चेयर निकालो बेटा, है ना, यू कैन राइट लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2m ev qv, वो की जगह e रख दिया। चलिए सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। h की जगह 6.66 इंटू 10⁻34, देखिए 2 की जगह 2, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, केवल वोल्टेज बचेगा, सॉल्व करने पर आ गया 12.27 अपॉन √v और वेवलेंथ है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, डन। तो इस तरीके से अपन ने ये भी निकाल लिया। देन क्वेश्चन नंबर 5 ये करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है, डन, ओके। देन इसके बाद यस क्वेश्चन नंबर 7, यस क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, इजी है। अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा कि, अब इसके पहले अपन ने पढ़ा था कि जो वेवलेंथ होता है, इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंट एक्शन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ a photon are same, for which of the kinetic energy of electron and photon are same। दो फोटोन और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम है, बताइए किसकी लॉन्गर वेवलेंथ होगी, किसकी लॉन्गर वेवलेंथ होगी। अच्छा जी देखिए, पहला पार्ट तो है कि क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंट एक्शन है, बिल्कुल इंस्टेंट एक्शन है, जैसे ही आकर के फोटोन अटैक करता है इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन है कि लैम्डा पर, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है h/√2m के को ई बोल दो, या मोर स्पेसिफिकली ई इंटू वी, होता है जी, होता है। चलिए ई वी को अपन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कह रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन आर सेम। तो अभी मैंने पढ़ाया था ई वी इक्वल टू क्या होता है, के। तो यहाँ पे एक काम करो, इसको के से रिप्लेस कर दो, तो क्या आ गया, के 2m के। अब देखिए एच भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास। मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किसका मास ज्यादा होता है, प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन की वेवलेंथ कम होगी और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो प्रोटॉन की वेवलेंथ कम और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज्यादा। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन लैम्डा प्रोटॉन, thus the electron will have longer de Broglie wavelength। तो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा de Broglie wavelength होगी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द de Broglie matter wave and obtain the relation h/2me for the de Broglie wavelength। भाई अभी अभी डिराइव कर लिया, कर चुके, बिल्कुल उसी में आ जाएगा, देख लीजिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, de Broglie waves, the waves which are associated with the matter are called de Broglie waves या matter waves। अगर कोई पार्टिकल m मास है, इसकी वेलोसिटी v है, तो इक्वल टू क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर। तो चलो 2 को भेज दो ऊपर, तो 2e इक्वल टू हो गया mv स्क्वायर, तो m का मल्टीप्लाई हो गया, तो 2me इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। ये हमसे लैम्डा मांग रहे हैं, तो सबसे पहले इसका निकाल लो, ये निकाल लो अपने पास, p निकाल लो, ये p स्क्वायर है, p इक्वल टू 2me, e कैपिटल था बेटा, कैपिटल लेके चलो, तो p अंडर रूट हटेगा,
तो P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m e। ओके, अब अपन ने कल पढ़ा था कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p होती है। तो लैम्डा इक्वल टू h और p की वैल्यू अभी भी निकाल ली कितनी, 2m e, बस पुट कर दिया तो आंसर आ गया है ना। कल पढ़ी थी लैम्डा इक्वल टू h बाई p, तो इस तरीके से याद। एनी प्रॉब्लम? चलिए, सो दिस इज डिफाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, ऑल डन, ऑल डन। 9th भी डन हो गया, ये कल ही कर लिया था। And this done. 10th also done. 11th also done. Okay. Now look about, so ये हो गया। ओके, मास निकालने, मास, रेस्ट मास फोटोन का भी बोला था क्या इन्होंने? उसमें क्वेश्चन में मास भी निकालने को बोला गया है क्या? यस, देखते हैं। What is the rest mass of a photon? Yes sir. ओके, रेस्ट मास ऑफ फोटोन भी उसमें निकालने को बोला गया है। Yes sir. हाँ, यस एग्जैक्टली। व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन? तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन हमने बताया था कल 0 होता है, और बाकी मास ऑफ द फोटोन इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वो कर लिया था अपन ने। मास ऑफ फोटोन इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला था? इक्वल्स टू h न्यू करके, h न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर, और h न्यू की जगह c बाई लैम्डा इक्वल टू mc स्क्वायर। तो एक c से एक c कैंसिल, तो m इक्वल्स टू आ जाता है h बाई लैम्डा c। लैम्डा c, एक c ये भी आएगा नीचे, तो h बाई लैम्डा c ये कर लिया था। देखिए h बाई लैम्डा c आ रहा है क्या? यस सर, h बाई लैम्डा c। h बाई लैम्डा c, बिल्कुल सही। तो ये हमारा आ गया था मास ऑफ फोटोन, ठीक है ना, h बाई लैम्डा c, यस एग्जैक्टली। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 डन। क्वेश्चन नंबर 11 डन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टेट इसके लॉ कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 डन। यस, क्वेश्चन नंबर 12 इज डन। ओके, अब इसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल। चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं, आसान से एकदम न्यूमेरिकल। हाँ जी। An electron is accelerated up 100 volt, find kinetic energy। अभी पढ़ाया k is equal to, इलेक्ट्रॉन के लिए वैसे q भी होता है, तो q की जगह e है, और v, तो e की वैल्यू 1.6 into 10 की पावर -19, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 1.6 into 10 की पावर -19 into 100 जूल। तो इसको हटा दोगे तो यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। एनर्जी निकालना भाई, तो E इक्वल्स टू क्या होती है, h न्यू, तो E इक्वल्स टू h c बाई लैम्डा। तो c पता है अपन को 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम यानी 4 into 10 की पावर 7 मीटर, h की वैल्यू कांस्टेंट पुट कर दीजिए, ये दीजिए, एनर्जी आ गई। एनी प्रॉब्लम? h c बाई लैम्डा का यूज करके सीधा इक्वेशन निकालो एनर्जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, an electron is accelerated by a potential of 100,000 volt, what will be its velocity? कह रहा है कि इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, तो कैसे रिलेट करोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी E into V इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यही होगा, है ना। तो 2ev क्या निकालने को बोला, वेलोसिटी, इक्वल टू mv स्क्वायर, तो v स्क्वायर को लोग लो, इक्वल टू कितना आ गया 2ev बाई m, तो v इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट 2ev बाई m। दिस इज द आंसर। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 की जगह 2, e की जगह चार्ज, v की जगह पोटेंशियल, और मास की जगह ये सॉल्व करके ये आ जाएगा। सर ये v स्क्वायर से v नहीं कैंसिल हो सकता? नहीं, वो वेलोसिटी है, ये देखिए, ये जो है, अच्छा क्वेश्चन किया आपने बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी का चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल, ये v पोटेंशियल है, समझ गए ना। और वो जो है, वो जो काइनेटिक एनर्जी बनती है, वो होती है हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो एक्चुअली वो भी अलग है, ये भी अलग है, इसलिए वो कैंसिल नहीं हुआ, सेम नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज produced by a laser, what is the energy of the photon? very simple, E equals to h nu, h nu लगा दो भाई, तो E की वैल्यू है, ये h हो गया और ये न्यू हो गया, तो h और न्यू का मल्टीप्लाई, एनर्जी आ गई। एनी प्रॉब्लम? तो ये भी डन, E इक्वल्स टू h न्यू का सीधा सीधा रिलेशन लगाना है। चलिए ओके, मोर क्वेश्चन, इसको पहले लेफ्ट कर लूँ मैं, तो बनेगा ये। चलिए जी, क्या क्वेश्चन है देखिए, हाँ, द वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल इज 0.1। एक कह रहा है कि एक कोई मेटल है, उसका वर्क फंक्शन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वेरी सिंपल भाई, फाई नॉट दिया गया है आपको, और फाई नॉट आप जानते हैं क्या होता है, एच इंटू न्यू नॉट। Yes sir. तो न्यू नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा फाई नॉट बाई एच, फाई नॉट बाई एच। तो यार फाई नॉट की वैल्यू दी गई है, Yes sir. गिवन है, देख लो कितनी दी है फाई नॉट, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.1 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। Yes sir. ये ऊपर एनर्जी हो गई फाई नॉट की, और एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। तो सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ गया 2.4 इंटू 10 की पावर 13 माइनस। डन। Yes sir. तो ये है आपका चैप्टर, यहाँ पे फिनिश होता है। अब बचे हैं केवल अपने पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। Yes sir. ठीक है जी, तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे लगाइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।